हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से 2025 के गणतंत्र दिवस का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आखिरी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि 2025 के गणतंत्र दिवस से कैसा प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलेगा। तो चलिए, गणतंत्र दिवस के जो कि कैसा कैसा प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है आप लोग को बताना है। तो गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस जो कि मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, 2025 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया आप लोग को बताना है। तो 2025 में कौन सा गणतंत्र दिवस जो कि मनाया गया, तो आप लोग को बताना है। तो कौन मनाया गया था, तो यह 76वां गणतंत्र दिवस जो कि मनाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। 76वां गणतंत्र दिवस 2025 में जो कि मनाया गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अशोक चक्र में कितने तिलियां होती है। तो अशोक चक्र में कितना तिलियां होती है। तो अशोक चक्र में कितना तिलियां होती है, तो 24 तिलियां होती है। अशोक चक्र में कितना तिलियां होती है, तो 24 तिलियां होती है। 24 तिलियां का रंग कैसा होता है आप लोग को बताना है। तो 24 तिलियां का रंग कैसा होता है, तो यह नीला होता है। क्या नीला होता है। 24 तिलिया का रंग कैसा होता है, तो नीला होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में संविधान लागू हुआ 2025 में कितना साल पूरा हो गया है। तो 2025 में कितना साल जो कि संविधान लागू हुआ हो चुका है आप लोग को बताना है। तो जब संविधान जो कि कितना साल हो गया है, तो यह जो कि संविधान लागू समय अभी जो कि कितना वर्ष जो कि हो गया है, तो यह 75 साल जो कि हो गया है। संविधान लागू जब 75 साल जो कि हो गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया था। तो भारत का पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था। तो भारत का पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत का पहला गणतंत्र दिवस जो कि मनाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने वाला पहला प्रधानमंत्री कौन थे। तो गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने वाला पहला प्रधानमंत्री कौन थे, जो राष्ट्रपति कौन थे आप लोग को बताना है। तो यह गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने वाला भारत के पहला राष्ट्रपति कौन था। राष्ट्रपति आप लोग को पूछ रहा है, तो राष्ट्रपति कौन था। तो जो कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है होगा, वही तो आप लोग का जो कि झंडा गणतंत्र के दिवस के दिन जो कि फहराया होगा। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो यह कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि फहराए होंगे। तो यह गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने वाला प्रथम भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो यह जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब संविधान लागू हुआ था, तो पहला बार जो कि झंडा यहीं फहराए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, जन गण मन को देश का राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया था। तो जन गण मन को देश का राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया था, तो यह कब किया गया था, तो यह 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गान जो कि घोषित कर दिया गया था। तो यह भारत का राष्ट्रीय गान जो कि कितना समय में गाया जाता है, तो 52 सेकेंड में। कितना, 52 सेकेंड में जो कि गाया जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय गान कितना समय में गाया जाता है, तो 52 सेकेंड में जो कि गाया जाता है। और भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा, जन गण मन किसने लिखा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो कि लिखे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो कि भारत का राष्ट्रीय गान जो कि लिखे थे। और राष्ट्रीय गान का घोषित कब किया गया था, तो यह 24 जनवरी 1950 को किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, देश का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था। तो जन गण मन किसने लिखा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय गान किसने लिखा, किसने लिखा,
तो आप लोग को बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय गान किसने लिखा। तो यह किसने लिखा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं, तो राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं, तो 3 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, तो 3 रंग होते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं, तो 3 रंग होते हैं। कौन कौन से 3 रंग होते हैं आप लोग को बताना है। तो यह कौन कौन से होते हैं, तो केसरिया, सादा और हरा होता है। यह जो कि होता है, यह 3 रंग होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर केसरिया, सफ़ेद और हरा, यह भारतीय का राष्ट्रीय ध्वज का रंग होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम जो कि राष्ट्रपति थे। यही पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, उपराष्ट्रपति कौन थे। तो यह आप लोग क्या लगाइएगा, तो यह डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे। ये डॉक्टर एस राधाकृष्ण जो कि थे, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे। यही राष्ट्रपति पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप लोग का लगाइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या कहते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज का भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या कहलाता है, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या कहलाता है, तो तिरंगा कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या कहलाता है, तो तिरंगा कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गणतंत्र दिवस पर परेड की शुरुआत कहाँ से हुई थी, होती थी। तो आप लोग को बताना है। तो यह गणतंत्र दिवस के जो कि यह शुरुआत कहाँ से होता था, तो यह जो कि राष्ट्रपति भवन से जो कि होता था। परेड के शुरुआत जो कि कहाँ से होता था, तो राष्ट्रपति भवन से जो कि होता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। तो भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, तो यह भारत के पहला राष्ट्रपति कौन था, तो यह जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहला जो कि राष्ट्रपति थे। यही बात करें वर्तमान में जो कि राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान में जो कि राष्ट्रपति जो कि कौन है आप लोग को बताना है। तो वर्तमान में राष्ट्रपति जो कि कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। इसका 15वां जो कि राष्ट्रपति है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो वर्तमान में जो कि कौन है, तो यह द्रौपदी मुर्मू जो कि है, यह वर्तमान का राष्ट्रपति है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और 15वां नंबर का जो कि यह राष्ट्रपति है, और जो कि 14वां नंबर का राष्ट्रपति यह है, और जो कि पहला नंबर के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और भारत के प्रथम जो कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रधानमंत्री वर्तमान में जो कि कौन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी वर्तमान का भारत का प्रधानमंत्री है। कौन, नरेंद्र मोदी। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे माना जाता है। तो आप लोग को बताना है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो कि माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए होगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस देश का संविधान सबसे लंबी लिखा गया है। तो आप लोग को बताना है कि किस देश का संविधान सबसे लंबी लिखा गया है। तो यह भारत का जो कि संविधान सबसे जो कि लंबी लिखा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखा गया है, तो भारत का। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो बरगद है। बरगद का पेड़ जो कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। जिसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जय हिंद शब्द का
क्या अर्थ है? तो जय हिंद शब्द का क्या अर्थ है? तो यह भारत पर विजय, भारत की विजय, जय जो कि जय हिंद का अर्थ क्या है? तो भारत पर विजय, भारत की विजयी होता है, तो यह जय हिंद का नारा जो कि दिया गया था, इसका अर्थ होता है। आप लोगों को याद होना चाहिए कि जय हिंद शब्द का अर्थ है, तो जय हिंद शब्द का अर्थ है भारत की विजयी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी क्या है? तो दिल्ली है। भारत की राजधानी क्या है? तो दिल्ली है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? तो भारत में पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? तो भारत में पहला बार गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? तो 1950 ईस्वी को, 1950 ईस्वी को मनाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के प्रथम पहला राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न, इतना ही प्रश्न जो कि रहने देते हैं। तो आखिर आप लोग का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।